हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आज मैं आपको क्लास 12 में पढ़ाऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 42 में ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, जिस पे बोल रहा है कि आप 20% निकालिए कॉस्ट का, और क्वेश्चन में दिया है सेल्स। निकालने को बोला है कि कॉस्ट पे निकालिए और दिया है क्या, सेल्स। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना होगा, ज़रा ध्यान दें। 42 नंबर क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जीपी बराबर 20% ऑन कॉस्ट। हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे या जीपी बराबर परसेंटेज बटा में 100 प्लस परसेंटेज ऑन सेल्स। हम लोग को सेल्स पर निकालना पड़ेगा। इस तरीके से यदि हम तोड़ते हैं तो 20 बटा में कितना हो जाएगा, 120, 100 प्लस 20, और इनटू सेल्स कितना, 1 लाख। यदि हम इसे कट कर दें तो आ जाएगा 16,667। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन बन गया। हाँ, यदि मान लिया जाए कॉस्ट के बजाय सेल्स बोलता और सेल्स नहीं दिया रहता तो ये प्लस के बजाय क्या हो जाता, माइनस हो जाता। इस तरीके से क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान है, आप लोग इसे बना सकते हो। अब चलिए मैं आपको 43 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, जिसमें हम लोग सीखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें पढ़ना है अगले क्वेश्चन में। तो कम टू द पॉइंट, ध्यान दिया जाए कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो। फॉर्मूला एकदम आसान है, ये नया फॉर्मूला है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो कैसे बनेगा सर, फॉर्मूला होता है जीपी गुना 100 बटा में नेट सेल्स। जीपी का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। बढ़िया, आइए देखा जाए क्या क्या अवेलेबल है। क्वेश्चन में दे रहा है सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने 11th क्लास ठीक ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ये सारी बातें ध्यान आ रही होगी कि जितने भी आइटम क्वेश्चन में अवेलेबल हैं वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट के हैं। तो आप एक काम करो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ही बना दो। सबसे पहले बना दो ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपकी काम आसान हो जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के क्या फ़ायदे होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको जीपी मिल जाएगा। जब जीपी मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या आइटम आप डालेंगे, ज़रा ध्यान दें। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, 2 ओपनिंग स्टॉक, बढ़िया, और 2 में परचेज। परचेज को अभी अंदर ही रोकेंगे और उसमें से लेस कर देंगे क्या, परचेज का रिटर्न, बढ़िया, तब इसे बाहर निकालेंगे। इसके अलावे क्या होता है सर, बाई में डाल दीजिएगा सेल्स, और सेल्स का अमाउंट अंदर ही रोककर लेस कर देना होगा उसमें से रिटर्न। इसको घटाने के बाद तब बाहर निकाल देंगे। बाई में क्लोजिंग स्टॉक होता है, बाई में क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावे और कोई एक्सपेंस तो दिया नहीं है। सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। आप ऐसा करते हो तो दोनों तरफ का जोड़ कर लेना, तो 2 में कमी आ जाएगा। इस कमी को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। जीपी गुने 100 बटा में नेट सेल्स। नेट सेल्स किसको कहेंगे, जो बाहर जाएगा, यानी सेल्स में से रिटर्न घटाने के बाद जो बचता है उसे ही कहते हैं नेट सेल्स। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, आपका काम आसान हो जाएगा। जीपी गुने 100 और जो सेल्स बाहर निकाले होंगे वही नेट सेल्स है। कट कर दोगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा। जीपी का आंसर परसेंटेज में लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर, मैंने आपको दिया है अगला क्वेश्चन। तो देखिए 45 नंबर में भी आपको एक काम करना होगा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट इसमें भी बनाने होंगे। मैं आपको आइटम अच्छी तरह समझाता हूं ताकि आपका 45 नंबर क्वेश्चन आसानी से बने, क्योंकि जितने भी आइटम अवेलेबल है 45 में उससे साफ मालूम चलता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से क्या फ़ायदे होंगे, आपको जीपी मिल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 2 में, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक 2 में, परचेज भी 2 में, परचेज में से रिटर्न को लेस कर देंगे। वेजेज 2 में जाएगा, वेजेज का मतलब हो गया मजदूरी, खर्च है 2 में जाएगा।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स, सेल्स को बाहर निकाल देना होगा। सेल्स में रिटर्न नहीं दिया है तो सेल्स को बाहर निकाल देना होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स होता है, उसे बाहर कर देना होगा। इसके अलावे क्लोजिंग स्टॉक बाई में बस इसमें एक आइटम एक्स्ट्रा है वेजेज, तो वेजेज 2 में चला जाएगा और सेल्स के साथ रिटर्न नहीं है। इसको बनाने का क्या फ़ायदा होगा कि जीपी मिल जाएगा। जब जीपी मिल जाएगा तो बन जाएगा जीपी गुने 100 बटा में नेट सेल्स। तो नेट सेल्स के जगह पे क्या लेना है 2,50,000 यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस तरीके से 45 नंबर क्वेश्चन भी बड़े आराम से बनेगा। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन को भी मैं कुछ देर के लिए पेंडिंग रख रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ अलग है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर, इसी बेस पर आधारित मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। तो चलिए 47 नंबर में चलते हैं। इसमें भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओपनिंग स्टॉक 2 में, क्लोजिंग स्टॉक बाई में, परचेज 2 में, सेल्स बाई में, परचेज में से रिटर्न घटा देना है ना। बस केवल सेल्स में से रिटर्न नहीं दिया है। जब सेल्स में रिटर्न नहीं है तो सेल्स को यूं ही बाहर कर देंगे। जब रिटर्न रहता है तभी अंदर लिखते हैं, नहीं तो उसे बाहर कर देते हैं। आइए आइटम को एक बार फिर बता दें। ओपनिंग स्टॉक 2 में, क्लोजिंग स्टॉक बाई में, परचेज को अंदर रोक देंगे, रिटर्न को घटा के तब बाहर निकालेंगे और सेल्स को यूं ही बाहर निकाल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक बाई में होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का क्या फ़ायदा होगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जीपी मिल जाएगा। जब जीपी मिल जाएगा तो फॉर्मूले पे सेट कर देना होगा, जीपी गुने 100 बटा में नेट सेल्स। बढ़िया। हाँ, एक क्वेश्चन आज का 46 थोड़ा यूनिक है। आइए 46 नंबर क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 46। इसके आइटम थोड़े ट्रेडिंग अकाउंट से हटके हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छी तरह ध्यान देना जरूरी होगा। कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 46, इसे सीख लें, समझ लें। 46 आज का यूनिक क्वेश्चन है। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन के बारे में कुछ सीखिए। लेकिन उसमें भी आपको वही निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही निकालना है। लेकिन उसमें जो आइटम है उतने आइटम अवेलेबल नहीं है जितने की चाहिए। तो चलिए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 46 के आइटम क्या क्या मौजूद है सर। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। नेट प्रॉफिट दिया है, तो नेट प्रॉफिट किस अकाउंट में होता है? नेट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये भी कार्यालय का खर्च है, मतलब ऑफिशियल एक्सपेंस है। और आगे सर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस यानी कि स्थापना व्यय, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही आइटम है। यदि आप 11th अच्छी तरह पढ़े हो तो सारे चीज़ आपके ये कमांड पे होंगे। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, ये ऑफिस की आमदनी है, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के बाई में। सेल्स को छोड़ दिया जाए, सेल्स नहीं जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम लोग को क्या बनाना होगा सर जी? अभी हम लोग को बनाना होगा P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में भी जीपी मिलता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा आप केयर करो कि प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे जीपी आता है। याद है प्रॉफिट एंड लॉस का शुभारंभ किस आइटम से होता है? बाई जीपी। प्रॉफिट एंड लॉस का शुभारंभ होता है बाई जीपी से, जो कि अभी है नहीं, मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, थोड़ा वेट करें। तो बाई में क्या डालें सर? बाई में डालिए इंटरेस्ट रिसीव, बाई में डालिए इंटरेस्ट रिसीव जो दिया हुआ है, और 2 में सारे एक्सपेंस डालिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को 2 में डालिए। इसके अलावे एक्सपेंस के रूप में क्या दिया हुआ है? एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस को 2 में डालिए। इसके बाद डालिए, हाँ, नेट प्रॉफिट 2 में होता है, सभी विद्यार्थी जानते हैं कि नेट प्रॉफिट 2 में होता है। सारा आइटम तो मौजूद है जितना मैंने लिखा है, बस एक आइटम मौजूद नहीं है, वो जीपी। जब आप जोड़ोगे तो 2 का साइड बड़ा होगा, बाई का साइड कम होगा, तो जितने रुपए की कमी होगी वही कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये तीनों आइटम अवेलेबल है, इसे भर दो। इंटरेस्ट रिसीव ये भी भर दो। जब जोड़ोगे तो फर्स्ट साइड ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये जोड़ इधर भी लिखाएगा, यानी दोनों साइड का जोड़ एक बराबर होगा। बाई में जो भी कमी आएगा
वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब बड़े आराम से बनाओगे। जीपी गुने 100 और नेट सेल्स आपके बुक में तो दिया हुआ है 40 लाख। उम्मीद करते हैं कि आज के सारे क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन हमारे विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ में आया होगा और वो अच्छी तरह बना लेंगे। तो इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही। और माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एकदम जल्दी से करें, और ताकि आपको कॉमर्स के अपडेटेड न्यूज़ हमेशा मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।